नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला सरस्वती क्लासेस से संविधान का ये मेरा पहला क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। इसमें सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन पहले हम देंगे, आप लोग इसमें आंसर 4 विकल्प दिए हैं, इसमें एक सही टिक करना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितने आपके आंसर सही गए हैं इन 50 प्रश्नों में से। फ्रेंड्स, ये 50 प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप आने वाली लेखपाल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो आपके लिए ये प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। फ्रेंड्स, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन द्वारा। इसका सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन द्वारा, क्योंकि साइमन कमीशन भारत में आया है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को इसने कुछ भी संविधान सभा के निर्माण के प्रस्ताव का इसने कुछ भी विचार नहीं किया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा इसने भी कुछ नहीं। अब क्रिप्स मिशन आता है, तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ये इसके द्वारा प्रस्ताव किया गया संविधान के निर्माण का। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, इसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर दीजिए आप लोग। 3 सेकंड का वक्त देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर राइट आंसर बी आंसर सही होगा, 10 लाख व्यक्ति। जैसे कि आपको पता है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। मिशन ने संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन होना था। वो जनसंख्या के आधार पर होना था, जनसंख्या के आधार पर होना था। और कितनी जनसंख्या के आधार पर? मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। इसका आंसर बी आंसर सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जैसे कि आपको पता है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, तो उसमें 3 लोग थे, इसमें कौन एक नहीं था? फ्रेंड्स, इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर है कौन सदस्य? विलियम वुड राइट आंसर है, क्योंकि कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, जिसमें कि स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ये अध्यक्ष थे। ये कौन थे? ये अध्यक्ष थे मिशन के, और जबकि पैट्रिक लॉरेंस जो थे ये सचिव थे, पैट्रिक लॉरेंस, और ए.बी. अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। तो ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में, विलियम वुड नहीं थे। तो इसका आंसर ए आंसर बिल्कुल सही है। जिन लोगों का आंसर ठीक है वो अपने नोट करते रहें। अगला प्रश्न आता है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? चलिए, ये रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2 बार एग्जाम में आया है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर दीजिए। चलिए, पहला ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का
जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के 1946 के अंतर्गत किया गया था। जबकि हमने अभी बताया था क्रिप्स मिशन जो 1942 में के अंतर्गत संविधान सभा का गठन होना था, जबकि गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो इसका आंसर सी सही है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो इसमें जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था 2 सितंबर 1946 को, उसके उप सभापति पूछे गए हैं। तो इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आंसर बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि आपको पता है जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसमें पदेन अध्यक्ष, परिषद के अध्यक्ष थे वाइसराय, जबकि उप सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे कि शिक्षा मंत्री पूछे जाते हैं तो श्री राजगोपालाचारी थे आपके। राजेंद्र प्रसाद पर कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर दीजिए। इनमें 3 सदस्य हैं, एक कौन सदस्य अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो जो लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम संविधान के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्न, 2000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए इसका राइट आंसर है सदस्य नहीं था। चलिए इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे। ये सी राजगोपालाचारी, जैसे कि आपने अभी बताया फ्रेंड्स, सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? इन पर शिक्षा मंत्रालय था। और जबकि राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद पर खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे, ये श्रम मंत्री थे। जबकि जो एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इन्हें अंतरिम राष्ट्रीय कोई सदस्य, कोई पद नहीं दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 7 क्वेश्चन नंबर है। कथन ए कह रहा है बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण रीजन आर दिया है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। कथन इसमें आपको 4 दिए गए हैं। कथन ए है, पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जबकि सी ऑप्शन है कथन सही है पर कारण गलत है। और डी ऑप्शन है कथन गलत है पर कारण सही है। ये फ्रेंड्स IAS प्री में पूछा गया है 2007 में प्रश्न। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है सी आंसर, इसका सही है, बिल्कुल सी आंसर सही है। इसका सी आंसर सही है। कथन सही है पर कारण गलत है। क्यों? कि जो बेवेल बाद में 1943 में लिनलिथगो के बाद बेवेल को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। वो भारतीय संविधान के गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से उन्हें नियुक्त किया गया था। और बेवेल ने कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होने के प्रस्ताव को रखा था तथा परिषद में वाइसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना भी रखा था। इन्होंने ये प्रस्ताव किया था कि शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए तथा युद्ध के समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना आदि प्रावधान शामिल थे। इन्हीं की ये योजना बेवेल योजना के नाम से जानी जाती है। अतः
भारत को इन्होंने पूर्ण सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था इनका उद्देश्य। इनका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे कि भारत का विभाजन रुक सके। अर्थात कथन सही है और इसका कारण गलत है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 8 है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? हमने वीडियो अपलोड की है, उसमें भी बताया था। चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है स्वराज पार्टी ने। तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने संविधान की रचना हेतु संविधान रांची में जो अधिवेशन हुआ था रांची में उस 1934 में, वहीं पर स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पर चलते हैं। कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? पहला है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। पहला दूसरा सही है कथन, या दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा, या 1 2 3 4 सभी सही हैं। तो प्रश्न पूछा गया कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? चलिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर दीजिए। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर ए बिल्कुल सही है, 1 और 2, क्योंकि जैसे कि हमें पता है संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान सभा कैसी? अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली निर्वाचन नहीं हुआ था सभी का, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह निर्वाचन आपको पता है वयस्क मताधिकार प्रणाली पर किया गया था। यह वयस्क मताधिकार प्रणाली पर किया गया था, यहाँ पर नहीं है, ये गलत है, क्योंकि वयस्क मताधिकार पर किया गया था। और आपको पता ही है फ्रेंड्स, इस संविधान सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, तथा वह बहुदलीय निकाय भी थी, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के भी थे, तो इसमें बहुदलीय। तो इसका राइट उत्तर है ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सत्य नहीं है? 1 और 2 सही नहीं है। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ये 4 विकल्प दिए हैं, इसमें आपको उत्तर बताना है कौन सा कथन गलत है। चलिए, इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका सी है। क्योंकि सी क्यों सही है? देखिए, इसमें पहला कह रहा है इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही है, अनेक समितियां बनाई गई थी, जैसे कि बताया संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति इसमें इंपॉर्टेंट थी, BR अम्बेडकर वाली। चलिए, दूसरा क्या है इसमें? अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। बिल्कुल सही है, इन्हें सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया था। सी इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। सी इसका गलत है, क्योंकि इसका जो निर्वाचन था वयस्क मताधिकार के आधार पर तो किया गया था, बल्कि ये सार्वभौम नहीं था। सार्वभौम में सभी को इसमें अधिकार नहीं दिया गया था, प्रत्येक व्यक्ति इसमें चुनकर नहीं गया था। इसमें कुल आपको पता है फ्रेंड्स 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें कि हमने बताया था 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुनकर गए थे। ये कुल 389 सदस्य हो जाते हैं। तो इसमें सार्वभौमता नहीं थी।
ठीक है फ्रेंड, इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसमें से फ्रेंड देखिए कौन उत्तर सही है। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है संविधान सभा के सदस्यों को नहीं तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ना ही गवर्नर जनरल के द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुने गए। ये आपको पता है 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो इस प्रकार से 389 भारतीय राष्ट्रीय और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, ये भी नहीं थे। तो आंसर इसका राइट सी है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ऑप्शन ए है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर अभी बता ही है, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा हुआ था, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, बिल्कुल गलत है। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन, ये शासकों जो रजवाड़े थे उन्होंने भी नहीं किया था। प्रांतीय सभाओं, बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न अभी एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स 14 क्वेश्चन नंबर है, चुने हुए स्थायी अध्यक्ष। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर सी सही है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जैसे आपको पता है संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जबकि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या पूछा फ्रेंड? स्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सही आंसर है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर सी सही है एकदम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्योंकि आपको पता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? ये भी पूछा जाता है। नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इसमें फ्रेंड्स याद रखना पहली बैठक के दिन ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2013 मेन में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, घुमा फिरा के पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की। चलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है, हमने बताया है पहला जो उद्घाटन अधिवेशन कहा जाए या पहली बैठक कही जाए तो वो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी।
ये पहली बैठक के दिन अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो संविधान सभा के कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर बी सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ये भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई। स्थापना कही जाए, उद्घाटन, स्थापना अगर आए पेपर में, या उद्घाटन की बात की जाए, उद्घाटन की बात की जाए या पहली बैठक की बात की जाए, तो वो एक ही है, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 ही लगाना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर दीजिए। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। तो दिसंबर 1946 एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जैसे कि आपको पता है पहली बैठक कब हुई थी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी सही है, 9 दिसंबर 1946 को। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी। इसका बी आंसर बिल्कुल एकदम राइट है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के सम्मुख नेहरू ने रखा था। संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपको पता है फ्रेंड्स, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी को संविधान सभा ने प्रस्तावना के रूप में अंगीकृत कर लिया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अभी ये प्रश्न बताया था, वही प्रश्न आ गया। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी आंसर एकदम सही है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आपको बताना है इसमें कौन कथन सही है। चलिए, पहला है, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसमें कौन से कूट सही है? नीचे दिए गए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, इसमें ए, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये सही है। जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान के निर्माण पर असर था, ये ठीक है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। चलिए अगला क्या है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। चलिए, भारत के ही लोग थे। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि राज्य के जो सर्वोच्च होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। चलिए, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा
के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताइए, 7 हुए थे या 9 हुए थे या 12 हुए थे या 15 हुए थे? इसका राइट आंसर 12 है। वैसे तो अधिवेशन 11 हुए थे। अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, अगर उसको भी हम काउंट कर लें तो कुल अधिवेशन 12 हो जाएंगे। वैसे कुल 11 अधिवेशन हुए थे। जैसे कि आपको पता है संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और इसका अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 1949 ये 11वां अधिवेशन था। अगर संविधान सभा इसके बाद अंतिम रूप से एक बार और मिली 24 जनवरी 1950 को, वो भी काउंट कर लें तो 12 हो जाएंगे। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा। इसका राइट आंसर है, बताइए फ्रेंड्स कौन सा सही है? ये बिल्कुल सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न चलते हैं। ये सूची 2 दी गई हैं, इनको आपको मिलाना है। चलिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। अगला है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। और दूसरे साइड में आपको दिए गए सूची वाई, इनको आपको मिलाना है। जैसे कि आपको पता है, जिसमें आपको पता है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे संघ शक्ति और संविधान के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको डी का मैच 2 से हो जाता है, डी का 2 से। तो आपने एक मैच कर लिया तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा आपका। और बाकी के देख लीजिए, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। ये 1998, 2003, 2007 में पूछा गया है। इसके बाद भी आया है ये एग्जाम में। चलिए बताइए। तो आपको पता है बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव। इसका आंसर सी एकदम सही है। आंसर इसका सी एकदम सही है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स 31 क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर है BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप बेनेगल नरसिंह राव द्वारा किया। अगला फ्रेंड्स प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर बताइए। जैसे कि आपको पता है संविधान को बनने में कुल 3 वाचन हुए थे संविधान सभा में। संविधान का प्रथम वाचन जो चला था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। 1948 तक ये प्रथम वाचन चला था। दूसरा वाचन चला था अपना 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा जो वाचन चला था संविधान का वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। इसी दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1949। 32 का ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 एकदम सही है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स अंगीकृत पूछा जाए, अधिनियमित पूछा जाए, आत्मसमर्पित पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। ये आंसर एकदम सही है। अगला चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो लागू पूर्णतया हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये आंसर सही है। अगला है
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो इसका फ्रेंड्स आंसर बताइए, हमने बताया था वीडियो में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये आंसर एकदम सही है, ये आंसर एकदम सही है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, चलिए, संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल और भारतीय संसद। इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया, ये आंसर एकदम सही है। 39वां देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो पता है आपको फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो आपको पता है, संविधान सभा द्वारा। 40 का ये फ्रेंड्स सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। सी इसका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। चलिए बताइए फ्रेंड्स, बी आर अम्बेडकर का, जैसे कि हमें पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन 2 बार हुआ है। पहली बार ये पश्चिम बंगाल से चुनकर गए थे, और दूसरी बार जब इनका विभाजन हो गया तो ये सीट चली गई थी पाकिस्तान, तो इनका दोबारा बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था। अब इस प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है कि इसमें पहली बार और अंतिम बार, तो पहली बार पूछा जाता तो पश्चिम बंगाल राइट हो जाता, और अंतिम बार से बम्बई प्रेसिडेंसी हो जाता। तो इसमें आप कोई भी उत्तर लगा सकते हैं। वैसे बम्बई प्रेसिडेंसी ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये अंतिम लास्ट तक रहे इसी से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के जनक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इसका आंसर आप सही दीजिए। कौन सही है इसका आंसर? चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, आंसर इसका बिल्कुल सही है। जैसे कि पता है, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एमपी के मऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मऊ में फ्रेंड्स। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? दिल्ली में। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। चलिए, दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का बंद किया। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर दीजिए। कथन नीचे दिए गए। फ्रेंड, इसका राइट आंसर, दोनों कथन सही है, क्योंकि आपको पता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के पारित थी। इसका ये रिजल्ट था कि 1935 पारित हुआ, और एक फेडरेशन 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया था। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी सही है, मौलाना आज़ाद ने। आपको पता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये नरेंद्र मोदी भी अभी अपने भाषणों में चुनाव के दौरान कई बार इस प्रश्न को दोहरा चुके हैं, कई बार इस बात को बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये एक सुझाव दिया गया था, जब स्वतंत्रता भारत को मिल जाए तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है इसको भंग कर देना चाहिए। इस बात को मोदी जी बहुत कई बार बोल चुके हैं। इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। ये बात किसके द्वारा बोली गई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, महात्मा गांधी के द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया था कि स्वतंत्रता मिलने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी,
इसको राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है, ये किसका कथन है? इसका आंसर दीजिए फ्रेंड। इसका राइट आंसर है आइवर जेनिंग्स का। ये जेनिंग्स का कथन है क्योंकि उन्होंने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया था। ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, कौन सही है इसका? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ए है। इसका आंसर ए सही है। ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है, उनका ये कथन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। उनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? महिलाएं सदस्य थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो पता है जैसे कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।